नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं भारतीय बाजार के बारे में, अमेरिकन मार्केट्स के बारे में, कच्चे तेल के बारे में और स्टॉक स्पेसिफिक। कल अमेरिका के बाजार में काफी उठापटक देखने को मिली है। एक गैप अप ओपनिंग के बाद नीचे के लेवल्स पे बंद हुआ है केवल डाउ जोन्स, बाकी चौतरफा तेजी थी। कल डाउ में ऊपर में हम सभी ने स्टार्टिंग में ही ट्रेडिंग सेशन के स्टार्टिंग में करीब 50,000 का लेवल आते हुए देखा है, स्पेसिफिकली 49,988 का लेवल देखा। वहां से गिरकर डेज लो पे बंद हुआ है डाउ 49,499, यानी अगर आप टॉप से काउंट करो तो करीब 500 पॉइंट निकल गया। 500 पॉइंट यानी 1% एग्जैक्टली अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो केवल लाल निशान की बात करोगे तो 152 पॉइंट्स की गिरावट डाउ जोन्स में दिखी। ये केवल डाउ की बात थी, यानी कि जो अमेरिका की टॉप दिग्गज कंपनीज हैं उनकी कहानी थी ये। अब अगर मैं ब्रॉडर पिक्चर की बात करूं तो रसल 2000 0.5% ऊपर बंद हुआ है, S&P 500 0.29% ऊपर बंद हुआ है, नेस्डेक इंडेक्स 0.9% ऊपर बंद हुआ है। डाउ में आपको मैंने बता दिया क्या हाल था। यूरोपियन मार्केट्स की बात करते हैं तो डेक्स बहुत ही शानदार बंद हुआ है। जर्मनी के बाजार में आप अगर नोटिस करें तो 1.5% की तेजी थी। वहीं कैक आपके लिए आधे % ऊपर बंद हुआ है और फिटसी आपके लिए फ्लैट टू नेगेटिव बंद हो गया। ये आपकी कहानी रही यूरोपियन मार्केट्स की। अब मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा कच्चे तेल की। तो कच्चा तेल $108 प्रति बैरल के पास बंद हुआ है कल के सेशन में, जुलाई कॉन्ट्रैक्ट। अब जुलाई की बात करेंगे, जून को भूल जाते हैं। तो $108 प्रति बैरल पे बंद हुआ है। खबरें क्या हैं? खबरें ये हैं कि ईरान ने कुछ अपडेट, कुछ प्रपोजल या फिर आप कह लीजिए रिप्लाई दिया है मीडिएटर पाकिस्तान के द्वारा। अब वो क्या है क्या नहीं है उसका आउटकम अभी बचा है, लेकिन डिटेल्स क्या है वो मैं बता दूं। Iran has sent an updated peace proposal to mediator in Pakistan, officials told MS Now. President Donald Trump later said he was not satisfied with Iran's offer. तो बात अभी भी नहीं बन रही लग रहा है। Trump faces a 60-day congressional deadline for the Iran war. इसके बारे में मैंने कल आपके साथ डिटेल में डिस्कशन किया था, अगर आपको याद है तो, वरना मैं आपको बताना चाहूंगा 60-day डेडलाइन ये है कि जब अमेरिका में एक लॉ है, वो लॉ कहता है कि आपकी लड़ाई शुरू हुई 60 डेज के अंदर अंदर आप उसे खत्म करो या रोक दो, ठीक है। अदरवाइज और लड़ाई आगे चल रही है तो आपको कांग्रेस से अप्रूवल लेना पड़ेगा, वरना क्या हो सकता है, कांग्रेस फंडिंग रोक सकता है। जब बजट होता है, बजट पास कराता है जो भी लीडिंग पार्टी होती है, तो कांग्रेस अप्रूव करता है, उससे खर्चा पानी चलता है, वो खर्चा पानी रोक सकता है कांग्रेस। अब खर्चा पानी नहीं होगा तो ऑब्वियस है मिलिट्री आपको वापस बुलानी पड़ेगी। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि लड़ाई तो हमने आज से 3 हफ्ते पहले ही रोक दी, सीज फायर हुआ, उसके बाद अभी तक कोई भी बम बारूद नहीं गिरा है। लेकिन इस पे अपोजिशन काउंटर ये कर सकता है कि भैया वो तो टेम्पररी हॉल्ट है, खत्म या रुकी थोड़ी है लड़ाई। तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन आर्ग्यूड दैट अ सीज फायर रीच्ड 3 वीक्स अगो had terminated hostilities between the two sides। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 3 हफ्ते पहले उन्होंने तो ये कह रहे हैं कि लड़ाई को रोक दी है, बट अपोजिशन मानने को तैयार नहीं। तो ये कहानी हो गई आपके लिए पूरी की पूरी अपडेट अमेरिका और मार्केट्स की ग्लोबल। अब इंडियन मार्केट, कल गिफ्ट निफ्टी 24,300 था, लेकिन बंद होते होते 24,230 पे बंद हुआ है क्योंकि डाउ ऊपर से नीचे आ गया। तो अभी भी संकेत बहुत अच्छे हैं क्योंकि हम तो 24,000 पे बंद हुए हैं, यहाँ से 230 पॉइंट हमें तो ऊपर का ही मिल रहा है भाव, तो बढ़िया है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। तो रिजल्ट सीजन चल रहा है, बहुत सारे नंबर्स आ चुके हैं जो आज दिन के दौरान डिटेल में कवर करूंगा, लेकिन कुछ अपडेट देना चाहूंगा किस किस के नंबर्स आ चुके हैं। जेन टेक्नोलॉजीज के नंबर्स आए हैं, जिंदाल स्टील, फिलाटेक्स इंडिया, आरके फॉर्जिंग्स, पंजाब केमिकल्स, ज्योति स्ट्रक्चर्स, इसके नंबर मैं डिस्कस कर चुका हूं। इंडस टावर के भी कर चुका हूं आप सभी के साथ, मजगांव डॉक के कर चुका हूं, आइडिया फॉर्ज के कर चुका हूं, सुंदरम फास्टनर्स के भी कर चुका हूं, ईसेब स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं, कैप्री ग्लोबल के कर चुका हूं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एवर रेडी इंडस्ट्रीज, रेलटेल के कर चुका हूं, गोदरेज एग्रोवेट, एसीसी के कर चुका हूं ऑलरेडी आप सभी के साथ, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडिया मार्ट इंटरमेश के कर चुका हूं, सोना बीएलडब्ल्यू के कर चुका हूं, एस्टर डीएम, अदानी एंटरप्राइजेस, डॉक्टर लाल पैथ लैब, लॉरस लैब्स, केएसबी लिमिटेड, कजारिया सेरामिक्स, नेल्को के कर चुका हूं, पीएसपी प्रोजेक्ट्स के भी कर चुका हूं, आरआर काबेल के भी कर चुका हूं,
बजाज फिंसर्व, वो कलर्स, IDBI बैंक, अदानी पोर्ट्स के कर चुका हूँ। तो ये कुछ बड़े नाम हैं जिनके रिजल्ट्स आ चुके हैं। मैक्सिमम साइड पे हम कवर कर चुके हैं, जो रह गए हैं उनको कवर कर देंगे। आज के सैटरडे की बात करी जाए तो रिजल्ट सीजन आज भी चलेगा, सैटरडे है लेकिन काम कर रही हैं कंपनियां, स्पेशली बैंकिंग क्षेत्र। कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स आ जाने हैं बड़ी बैंकों में, बाकी डीमार्ट के नंबर्स आने हैं, APL अपोलो ट्यूब्स के नंबर आने हैं, CDSL, नेटवेब टेक्नोलॉजीज, इंडिया सेंटर फाइनेंस, LG बालाकृष्णा, एपिग्रल, ये IQ टेक, ये कुछ बड़े नाम हैं जिनके आज नंबर्स आते हुए दिखेंगे आप सभी को। यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।